मैं आरती जी को कहना चाहती हूँ कि ये जो छल प्रपंची वाले काम कर रही है तुम, ये सब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब तुम्हारा जितना भी तुम छल प्रपंच की काम किए हैं, जेल में जाना होगा और न्यायालय तुमको सजा देगी। हम लोग न्यायालय पर पूर्ण भरोसा करके सुनिए, चोर को जब फांसी लगता है तो 10-12 ठो को साथी बना लेता है वो। इसको जब फांसी पर चढ़ने का नौबत आया तो फांसी पर लटका दिया रूबी देवी को। कहीं रूबी देवी का प्रेम प्रसंग दुनिया का सारा सभी करता है प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग किसी को बतलाया नहीं जाता। जब छोटू को जानते थे तो फिर रूबी देवी को इस प्रेम प्रसंग से कोई मतलब नहीं था। आरती देवी उसको आरती कुमारी छल और मरवाने का काम सारा षड्यंत्र आरती कुमारी की थी, क्योंकि उनको मन में अभिलाषा था कि शादी हम करेंगे तो मन्नू कुमार से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का शतक मोटिव न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके हैं निर्भय यादव के घर में और यहाँ देख सकते हैं निर्भय यादव के घर पे ही उपस्थित है। और ये जो शख्स देख रहे हैं ये जो है निर्भय यादव के बारे में कुछ बताएंगे और इनसे सच्चाई जानेंगे, क्या निर्भय यादव जो है हत्या में शामिल है या नहीं है, इनसे हम जानेंगे। और आरती जो है बोली थी कि निर्भय यादव का भी हाथ है, क्या इसे हम जानते हैं क्या सही में जो है निर्भय यादव जो है हत्यारा है। और जो है 2 महीना पहले जो है निर्भय यादव का यानी गिरफ्तारी हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार मेरे चैनल में। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु को इस ओसीजॉन में आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बात रही निर्भय यादव की, जहाँ तक की बात है निर्भय यादव के विषय में शायद आप लोग जो आरती कुमारी बयान दी थी उस बयान को आप लोग जानते होंगे। उसमें लिखा हुआ है कि जिस समय कांड हो रहा था, कांड होते होते 6 बज गया, 6 बजे निर्भय यादव आया और देख करके पुनः रिटर्न हो गया। तो निर्भय यादव ने यह कहा था कि दोनों पक्ष को बुला करके शादी विवाह हो जाना चाहिए। निर्भय यादव बोला था। निर्भय यादव बोल रहे थे उस समय धीरेन्द्र यादव को। तो निर्भय यादव इसमें दोषी कहाँ है? आखिर उसको किस मामले में उनको अरेस्ट किया है, मैं पत्रकार बंधु से यही पूछना चाहता हूं। अगर निर्भय यादव दोषी है तब तो ठीक है, तब ठीक किया आरती कुमारी। अगर वह दोषी नहीं है तो उसको किस मामले में अरेस्ट करवा करके भेजा गया है, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। दूसरी बात, आरती कुमारी जो बात बोली उसका मैं हर दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, वह बात बोली, अच्छी बात है। दूसरी बात, उन्होंने यह भी बात कहा था कि मैं न्यायालय पर पूर्ण भरोसा रख करके न्यायालय पर हर चीज टिका हुआ हूँ। न्यायालय जो फैसला देगी मैं उसका दिल से अभिनंदन करूंगा और दिल से स्वागत करूंगा। जब न्यायालय पर उन्होंने न्यायालय ये फैसला दे दिया उनको 4 महीना के अंदर, आरती तुम विवाह कर सकती हो। अगर न्यायालय यह फैसला दे दिया तो मैं न्यायालय के फैसला को दिल से अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं दिया है तो मैं आरती जी को गुनाहगार मानती हूं कि वह गुनाह किया है या सरासर गलती किया है या न्यायालय के साथ छल प्रपंच किया है, न्यायालय को धोखा देने का काम किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये संविधान को जो है न्यायालय को जो है धोखा दी है? सुनिए, संविधान की बात जहां तक आती है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। संविधान में सबसे पहले ये लिखा हुआ था, आप संविधान को यह बात बतलाए थे पहले कि मैं इस घर में रहूंगी और विधवा बन के रहूंगी। मैं इस घर में रहूंगी और विधवा बन के रहूंगी। पूरे मीडिया के सामने बोली थी कि मैं जब भी रहूंगी तो इसी घर में रहूंगी और विधवा बन के रहूंगी। अगर विधवा बनने का प्रण तुमने की थी तो फिर शादी क्यों रचाई? शादी रचाने का मतलब होता है तुम विधवा बनने, तुम प्रेम प्रसंग के जाल में तुम अपने को बचना चाहती थी तभी जो हम किसी तरह से बच जाएं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं हो। अगर हकीकत पूछा जाए, मीडिया बंधु इसकी छानबीन करे और न्यायालय भी इसकी छानबीन करे तो असली दोषी कुमारी आरती है। जी, ये बात सही है। आरती दोषी है, उस पर छानबीन हो सही तरीका से, हम न्यायालय से यही प्रार्थना करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो है छोटू को आरती नहीं बुलाया और आरती जो है पूरे मीडिया के सामने बोल रही थी कि छोटू को मैंने नहीं बुलाया? ठीक है, देखिए आरती जी ये भी बोली थी मीडिया के सामने, खोल करके आप देखिएगा कि हम छोटू का आरती शकल कभी नहीं देखे थे। छोटू का शकल नहीं देखे थे, वैसे फोन पर बात होती थी। शकल नहीं देखे थे, फोन पर बात हो रही थी।
बाद में ये भी बात हुई कि जब मीडिया के, हम तो ऐसे नहीं बोल रहे थे, आज आप कुछ बयान दे रहे हैं, कल आप कुछ बयान देती हैं, न्यायालय पर आप कहते थे कि हम न्यायालय का पर पूर्ण भरोसा रखे हुए हैं, न्यायालय को भी आपने ठेस पहुंचाया है, दूसरी तरफ आप संविधान को धोखा देने का काम किया है, इसके साथ अपने परिवार का शोषण किए, साथ में इस समाज का भी शोषण आपने किए। मैं आरती जी को कहना चाहती हूँ कि ये जो छल प्रपंची वाले काम कर रही है तुम, ये सब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब तुम्हारा जितना भी तुम छल प्रपंच की काम किए हैं, यह छल प्रपंच नहीं चलेगी और तुमको एक ना एक दिन सलाखे के पीछे जाना होगा। बिल्कुल, हर पीरियड में जाना होगा और न्यायालय तुमको सजा देगी। हम लोग न्यायालय पर पूर्ण भरोसा करके टिके हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात सच्चाई है कि आरती जो है कह रही है कि छोटू को हम नहीं बुलाए थे, रूबी देवी बुलाई थी। कहीं ना कहीं ये बात का अभी तक सच्चाई सामने नहीं आया है। सुनिए, सबसे पहले है चोर, नहीं सुनिए, चोर को जब फांसी लगता है तो 10-12 ठो को साथी बना लेता है वो। इसको जब फांसी पर चढ़ने का नौबत आया तो फांसी पर लटका दिया रूबी देवी को। कहीं रूबी देवी का कोई प्रेम प्रसंग आप भी किए होंगे, प्रेम प्रसंग दुनिया का सारा सभी करता है प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग किसी को बतलाया नहीं जाता। जब वो बोल रहा है कि हम छोटू को जानते थे, तो फिर रूबी देवी को इस प्रेम प्रसंग से कोई मतलब नहीं था। आरती देवी उसको, आरती कुमारी छल प्रपंच से उनको बुलाया और मरवाने का काम, सारा षड्यंत्र आरती कुमारी की थी, क्योंकि उनको मन में अभिलाषा था कि शादी हम करेंगे तो मन्नू कुमार से करेंगे। इसी लालच से छोटू कुमार को घर पर बुला करके उन्होंने हत्या करवाया। कहीं ना कहीं ये साजिश था, साजिश था, एकदम बिल्कुल साजिश था। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसमें सारा दोष जो है वह आरती कुमारी का है। अच्छा, मोनू से शादी करने के लिए ही छोटू को साजिश करके मराया गया, एकदम सही बात है। हाँ। आप देख लीजिएगा, न्यायालय अगर इसकी पूर्ण रूप से जांच करेगी तो न्यायालय में यही बात निकलेगा कि आरती कुमारी षड्यंत्र के तहत छोटू कुमार को घर में बुलाया और उसको मरवाने में आरती कुमारी का सहयोग मिला है। कहीं न कहीं आरती अगर चाहती तो छोटू को बचा भी सकती थी, लेकिन मन में ऐसी बात नहीं थी। उसको तो मन में यह था कि मुझे मोनू कुमार से शादी करना है और छोटू का हत्या हो जाए किसी तरह से। ये उनके अंदर में था, ये विडंबना रही। तो अभी जो धीरेन्द्र बाबा, ये बाबा, वो बाबा, रूबी देवी, ये फंसा रहे हैं। सारा षड्यंत्र है आरती कुमारी की। और निर्भय बाबू तो बेचारा बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, इसका कहीं कोई नाम निशान नहीं है। ये बेबुनियादी तौर से निराधार बात इनके ऊपर जोड़ करके इनको फंसाया गया। ये बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है। इसके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज अगर हुआ है तो यह निराधार एफआईआर दर्ज किया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है ये निर्भय यादव पे जो आरती जो निर्भय यादव को फंसाई है, कहीं ना कहीं आक्रोश में आकर के जो है निर्भय यादव को फंसा दी है। ये बात सही है। और आरती ये भी कह रही थी कि अगर छोटू को मारने में हाथ है तो पूरे 9 आदमी का नाम उन्होंने जो है बताया है और केस में भी 9 आदमी का नाम। सबसे पहले हम ये बात जानना चाहते हैं, अगर आप 9 आदमी हत्या में था, 9 आदमी, तो एफआईआर में सबसे पहले आप जिस समय 64 का बयान दे रहे थे न्यायालय में, उस समय आप 7 का बयान क्यों दिए थे? 7 का नाम क्यों लिखवाए थे? फिर प्रोटेस्ट में निर्भय यादव का नाम क्यों दिया? पीछे में बाद में कोई आएगा तो उसका भी नाम जोड़ देंगे। मरा बिलाल शेर हो गया, मरने के बाद वह बब्बर हो गया। यही बात आरती कुमारी जोड़ करके अभी इनका नाम दे देते हैं, उनका नाम दे देते हैं। ये प्रपंच के तहत, छल प्रपंच के तहत इनको फंसाया गया है। ये बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, इसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है। समाज से या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आपको हम कहवा सकते हैं, और यहाँ के जो जन व्यक्ति हैं उनसे, सारा जन व्यक्ति से हम आपको कहवा सकते हैं कि निर्भय यादव किस तरह का व्यक्ति। निर्भय यादव के बारे में इस समाज से 2 लाइन हम बात करवा सकते हैं, एकदम 100% करवा सकते हैं। निर्भय यादव किस प्रकार का व्यक्ति है, या दोषी है या निर्दोष है, इसका हम आपको पूरी वेरीफाई के साथ हम बात करवा सकते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं इनका बात जो है उचित है और बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। इनका राय कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग जो है मुंह बंद करके मत रहिएगा, इनका जो राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपका घर कहाँ हुआ? घर मेरा निर्भय यादव मेरा चाचा हुआ, हम उसका भतीजा है। जी जी। और सबसे पहली बात है, समाज में अन्याय तब बढ़ता है जब सत्य पर लोग चुप्पी साधते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य पे आप अगर सत्य पे कुछ करना नहीं चाहते तो कम से कम सत्य को प्रकट करना सीखिए जी। सत्य पर आप आवाज उठाइए। हम लोग इस समाज में इसलिए दबे हुए हैं कि हमेशा सत्य पर आवाज उठाए, सत्य को कभी दबा करके नहीं रखे हैं। और
हमेशा अन्याय तब बढ़ा है जब सत्य को दबाने का प्रयास इस समाज में, इस देश में हुआ है। इस देश के लोग अभी भी ऐसे गद्दार लोग सब हैं जो हमेशा सत्य को दबाने के फिराक में लगे हुए रहते हैं। हम लोग ऐसा व्यक्ति नहीं है, हमेशा सत्य के आगे रहे हैं और सत्य पर टिके हुए व्यक्ति हैं। सत्य के प्रति हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा तो आवाज उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, जो कि आप जो है बेहिचक जो है सवाल का जवाब दिए। और इनका राय कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं शंकर कुमार विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।